अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर पे। जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, जैसा कि इसके नाम से पता है कि आपके नर्वस सिस्टम में या असाबी निज़ाम में कोई कमज़ोरी है और जिसके मसले की वजह से आपका मसाना कमज़ोर हो जाता है। यानी ब्लैडर जो मसाना है वो नर्वस सिस्टम या असाबी निज़ाम में किसी मसले की वजह से कमज़ोर हो जाता है। वो इस तरह से इशू होता है कि मसाना और नीचे जो उसका स्फिंक्टर या वेल्व है वो इकट्ठे मिलके काम नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है कि यूरिन आपके मसाने में आता है, मसाना भरता है तो उसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो स्क्वीज़ करते हैं, जैसे आप बैलून को स्क्वीज़ करें। और आगे जो स्फिंक्टर है वो उस सिचुएशन में रिलैक्स हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो पेशाब सारा बाहर निकल आता है। आपको सेंसेशन जाती है ब्रेन को जब मसाना फुल होता है, क्योंकि वहाँ नर्व एंडिंग्स हैं, वो ब्रेन को मैसेज, आप जाके बैठते हैं, पेशाब करते हैं, आपका मसाना कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेल्व रिलैक्स करता है। अगर इनका कॉम्बिनेशन ठीक ना हो, ये मिल के काम ना करें कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसाना और आगे से वो स्फिंक्टर रिलैक्स ना हो, या स्फिंक्टर हर वक्त रिलैक्स हो, या मसाना कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, आपस में सिंक्रोनाइज इनकी जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड जो है ना वो मूवमेंट ना हो, तो उसकी वजह से मसले आते हैं। और ये सारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो इस तरह का मसाना जिसमें फिर इशू आते हैं नर्वस सिस्टम के मसले की वजह से, उसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, 4 किस्में हैं। अगर हम ऊपर से शुरू कर लें, नर्वस सिस्टम में सबसे ऊपर ब्रेन आता है। अच्छा, ब्रेन में किसी तरह का मसला हो, जैसे कोई ब्रेन इंजरी हो जाए, स्ट्रोक या फालज हो जाए, या एक कंडीशन होती है मल्टीपल स्क्लीरोसिस हो जाए, इसके रिज़ल्ट में जो है ना मसाने पे उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। मसाना जो है ना वो अनइनहिबिटेड हो जाता है, इसे कहते हैं अनइनहिबिटेड ब्लैडर। तो उस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो उसमें आपको बार बार पेशाब आ सकता है, जल्दी भागना पड़ सकता है, या आप पेशाब सारा खाली नहीं कर सकते, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है ना, उस तरह से हो जाता है। तो ये ब्रेन में इंजरी की वजह से। उसके नीचे आ जाए तो पीछे फिर हराम मगज़ है, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी, या आपके जो सैक्रल लेवल से जो हिप बोन है उसके ऊपर ऊपर होती है, स्पाइनल इंजरी होती है अबव सैक्रल लेवल, तो उसके रिज़ल्ट में जो मसाना होता है ना उसे कहते हैं स्पास्टिक ब्लैडर। उसमें मसाना खाम खा हर वक्त ना कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, उस स्पैज़म होता रहता है, जिसकी वजह से दर्द हो सकती है। थोड़ा सा भी पेशाब आया है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करी जाएगा, सेंसेशन वगैरह कोई नहीं होगी, जिसकी वजह से आप फिर बार बार पेशाब करने लग सकते हैं। थोड़ा सा पेशाब आता है, आपको अर्जेंसी हो सकती है, पेशाब निकल भी सकता है, लीक्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में एक मेडिसिन है डेट्री फ्लो, वो देते हैं तो उससे मसाने को थोड़ा सा सुकून मिलता है। ये भी जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरह से है। तीसरी तरह का ब्लैडर जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है वो तब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, और यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और बिलो सैक्रल लेवल अगर होगी, जैसे गन शॉट है, किसी को कोई गोली लगी है, या इस तरह कोई भी हो सकता है, तो उसके रिज़ल्ट में जो मसाना होता है ना उसे कहते हैं फ्लैसिड या एटोनिक ब्लैडर, कि उसकी टोन कम हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो पेशाब आई जाता है, वो रिटेन हुए जाता है, मसाना कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, वो बाहर निकल नहीं सकता। तो उसके रिज़ल्ट में ओवरफ्लो इनकॉन्टीनेंस हो जाती है कि पेशाब आई जाएगा, ठहरी जाएगा, लेकिन जब इतना ज़्यादा हो जाएगा उसने किसी तरफ तो निकलना है, तो वो स्फिंक्टर से थोड़ा थोड़ा जो है ना लीक करना शुरू कर देगा। तो इसमें फिर इस तरह के इशू में कभी आपको वो कैथेटराइज़ करना पड़ता है, फॉलिक कैथेटर डालनी पड़ती है, या बार बार कैथेटराइज़ करना पड़ता है। तो ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर की तीसरी टाइप थी। चौथी टाइप है कि आपने ऊपर भी इफ़ेक्ट किया स्पाइनल कॉर्ड में नीचे, इसके बाद एक नर्व है जो डायरेक्ट मसाने को सप्लाई करती है, पेरिफेरल नर्व। अगर किसी वजह से ये नर्व इफ़ेक्ट हो जाएगी, ये कट जाए किसी सर्जरी में, या न्यूरोपैथी हो जाए जैसे डायबिटीज़ में होती है, तो भी उसके रिज़ल्ट में जो है ना वो यूरिन जो है ना रिटेन होना शुरू हो जाएगा, मसाने पे उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाएगा। बहुत सालों की शुगर के बाद बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो उसमें फिर ये कि वही वाली बात है, यूरिन रिटेन होता है और ओवरफ्लो इनकॉन्टीनेंस हो सकती है, लीक्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स तो हमने साथ साथ डिस्कस कर ली कि इसकी अलामत क्या क्या हो सकती हैं। बार बार जाना पड़ सकता है, जल्दी से जाना पड़ सकता है, लीक हो सकते हैं, इनकॉन्टीनेंस हो सकती है कि आपका गैर इरादी तौर पे पेशाब निकल जाए, भागना पड़े, फिर यूरिन रिटेन हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, बैक प्रेशर की वजह से गुर्दों पे इफ़ेक्ट हो सकता है, पेशाब जब ठहरता है तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शन से फिर गुर्दे ख़राब हो सकते हैं।
तो एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी इंजरी, पेशाब के इन्फेक्शन, पेशाब का लीक होना, बहुत सारे मसले होते हैं। अब मसला ये कि इसमें कर क्या सकते हैं, इसकी कोई बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, फिर कॉज पे भी डिपेंड करता है कि किस वजह से हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि आप डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे, आप उसके रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, यूरिन कंप्लीट, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड, शायद आपको एक स्टडी होती है MCUG वो करवानी पड़े, सिस्टोस्कोपी करनी पड़े। तो डिफरेंट टेस्ट हैं जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका मसला क्या है, इसका एटोनिक ब्लैडर है, स्पैस्टिक ब्लैडर है, अनइनहिबिटेड ब्लैडर है, किस तरह का है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करें। तो एक तो ट्रीटमेंट उन लोगों में जिनमें पेशाब मसाने में ठहर जाता है, निकलता नहीं है, वीक मसाना होता है, एटोनिक ब्लैडर होता है, उसमें तो फिर ये कि आप या तो बार बार दिन में CIC उसे कहते हैं, आप जो है ना इंटरमिटेंट क्लीन कैथीटराइजेशन करते हैं, दिन में 2-3 दफ़ा 200-400 cc जब पेशाब इकट्ठा होता है आप कैथीटर डालते हैं, घर में उसे निकालते हैं, आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पेशाब करने की तरह ही हो जाता है। फिर उससे ये कि आपका इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, किडनी ख़राब नहीं होते। लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये आता है कि एक तो कम्बरसाम में आपको बार बार करना पड़ा है, दूसरा जब आप करते हैं अगर सही टेक्निक इस्तेमाल ना करें तो आप इन्फेक्शन कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि एक मसाने वाली जगह पे पेट के नीचे वाले हिस्से में कैथीटर परमानेंटली पेट के अंदर से मसाने में डाल दी जाती है, उसे सुप्राप्यूबिक कैथीटर कहते हैं। सुप्राप्यूबिक कैथीटर का ये कि वो हर वक्त वहाँ रहती है और पेशाब आपका फिर बैग में आता रहता है। तीसरा ये कि इंडवेलिंग कैथीटर, जो पेशाब वाली नाली में कैथीटर जाती है, वो आप हर वक्त रखते हैं बैग के साथ और हर महीने बाद उसे चेंज करवाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिन लोगों में मसाने में पेशाब ठहरता है। फिर इसकी कुछ सर्जरीज़ भी होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन ब्लैडर ऑगमेंटेशन होती है, कोई बोचुलिन के टॉक्सिन्स का भी रोल है, इसको सैक्रल नर्व को स्टिमुलेट भी किया जा सकता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं। और इस सारी सिचुएशन में आपने ये ख्याल रखना होता है कि पानी आप एडिक्वेट पीते रहें। कुछ लोग डर के पानी नहीं पीते, तो उसकी वजह से फिर किडनी और ख़राब हो सकते हैं। आप जो कैफ़ीन वाले या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे पेप्सी, कोका, सोडा, कॉफ़ी, चाय, इनको अवॉइड करें, लेकिन पानी आपको एडिक्वेट पीना चाहिए। सिट्रस, एसिडिक, जूसी, फिज़ी ड्रिंक्स आप अवॉइड करें, वो आपके लिए अच्छा है। इसी तरह से जो ज़ेरे नाव मसल हैं, पेल्विक फ्लोर मसल, उनकी ख़ास एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको करनी चाहिए ताकि वो स्ट्रेंथन हो। कुछ मेडिकेशंस का भी रोल है, जैसे टोल्टेरोडीन एक मेडिसन है, डेट्री फ्लो है, बिथेनिकोल है, उसका भी रोल है, बोचुलिन टॉक्सिन्स का भी रोल है। कुछ केसेस में मेडिसिन बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, कुछ में इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। ओवरऑल एटोनिक, हाइपोटोनिक, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कोई बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। थोड़ी बहुत सक्सेस है मेडिसिन के साथ और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर के साथ, लेकिन ज़्यादा लोगों को जो है ना सेल्फ कैथीटराइज करना पड़ता है मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग द डे। लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने फ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, और अगर आपको किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकता है, ताकि ये आपका मसला जितना इसका जो है ना सलूशन हो सकता है वो हो, ताकि आपके गुर्दों पे बुरा असर ना हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।